अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। तो मैं आज के प्रोग्राम में यूटीआई के बारे में आपको मालूमात दे रही थी और किस तरह आप जो है घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करके अपनी किचन के जो अशिया होती हैं उनका इस्तेमाल करके किस तरह अपने यूटीआई को जो है काबू में कर सकते हैं। ठीक है। और मुझे जिन लोगों ने जो कॉल किया था तो मैंने उनसे कहा डायबिटिक आपको है तो बेफ़िक्र हो के आप एप्पल साइडर विनेगर इंशाल्लाह पिए, इससे आपकी जो है यूटीआई में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अंगूरी सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर वो दस्तयाब ना हो, अवेलेबल ना हो तो आप जो है एप्पल साइडर विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खालिस होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए इंशाल्लाह। इससे काफ़ी हद तक जो है आपको परहेज़ होगा। और क्योंकि आप दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कि आपने कहा आपको डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, आप दवाइयाँ लेते हैं तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा आपको होती है, क्योंकि हम इतनी हाई डोज दवाइयाँ लेते हैं, उसमें ऐसी कुछ अशिया होती है जिसकी वजह से जो है पेशाब के ज़रिए जो है आपका जो है शुगर वो कंट्रोल हो सकता है। और बार बार पेशाब होना एक जो है ख़तरे की अलामत भी होता है उन लोगों के लिए जिनको कोई बीमारी ना हो और उनके लिए वो नया सिम्टम हो। लेकिन वही चीज़ पेशाब का बार बार होना जो है हमारे जिस्म के जो है जो फासिद मादे होते हैं उनको उनको बहा के निकाल देती जिस्म से, तो ये भी एक फ़ायदा होता है। तो हर चीज़ का नुकसान सोचना नहीं है, हमको ये सोचना है कि अल्लाह की तरफ से जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हो सकता है इंशाल्लाह इसमें हमारे लिए फ़ायदे हो। तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि पेशाब का बहुत ज़ायद होना ये जो है कोई हेल्थ इश्यूज़ है उसकी भी अलामात होती है। साथ ही साथ क्योंकि आपको शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है और उन दवाइयों में ऐसी अशिया होती है जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब की जो है ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह से जो जिस्म में जो ज़ायद चीज़ें होती है, जो फासिद मादे होते हैं वो हमारे जिस्म से पेशाब और पाखाने के ज़रिए जो है बाहर की तरफ निकल रहे होते, वो जो हमारे जिस्म के लिए फ़ायदा भी पहुंचाता है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नुकसान और फ़ायदा। तो हमारे लिए बेहतर चीज़ है कि हम ये समझें कि हमें कौन सी चीज़ से नुकसान और फ़ायदा हो रहा है, तो इस चीज़ का। इसके अलावा जिन लोगों को पेशाब की बहुत और कभी-कभी जो है ना हमारे जो पेल्विक है हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। एक किसी-किसी को एज की वजह से, उम्र का तकाज़ा होता है, उसकी वजह से उनके मसाने जो है वीक हो जाते हैं। किसी-किसी को जो है कोई बीमारी की वजह से उनके मसाने जो है पेशाब की थैली वगैरह जो है वो वीक हो जाती, कमज़ोर हो जाती, उस वजह से भी पेशाब बार-बार आता है। तो अगर ऐसी कोई परेशानी हो तो उनको चाहिए कि वो तिल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जो सफ़ेद और काली तिल होती है, आप उसको पाउडर के फॉर्म में दूध में डाल के भी पी सकते हैं, या फिर आप उसको रोज़ाना 1 चम्मच आप ऐसे ही खा लें, एक टीस्पून आप खा सकते हैं। तिल बहुत गर्म होता है, लेकिन तेल की शक्ल में वो गरम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब हम उसको ऐसे ही खाते तो वो हमारे जिस्म को, वो जिस्म के मसाने को, पेशाब की थैली को पकड़ने में, मजबूत करने में जो है काफ़ी हद तक मदद करता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। और जिस तरह मैंने कहा है कि इमली वगैरह जो बहुत ज़्यादा इमली का इस्तेमाल करते, खटास अपने खानों में बहुत इस्तेमाल करते, उनको चाहिए कि वो चीज़ें बिल्कुल भी है कट डाउन कर दे, कम कर दे इसको इंशाल्लाह। तो इससे जो है बहुत काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अच्छा, जो हमारे दूसरे कॉल थे वो उन्होंने मुझे कहा, उनका जो सवाल था वो हाई ब्लड प्रेशर पे था, तो उसके लिए कुछ उन्होंने कहा था, बताएं। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर जो है सबसे पहले है जिनको हाई ब्लड प्रेशर है सबसे पहले उन्हें चाहिए कि वो एकदम काम रहे। ठीक है, ये पहला नुस्खा है उनके लिए कि वो एकदम जो है इत्मीनान रखे इंशाल्लाह, कि आपकी जो हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आप जितना सोचोगे उसको और जितना आप उसके बारे में मुश्किल समझोगे, बहुत ज़्यादा उसको अपने आप को हार्ड लोगे, तो वो आपका और बढ़ेगा। मतलब कभी किसी किसी को ऐसा होता है कि उनका खाने पीने का तरीका बहुत नॉर्मल होता है, वो अच्छे डाइट पर होते हैं, उन्होंने ऐसी चीज़ कोई खाई भी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनका ब्लड प्रेशर जो है हाई हो रहा होता है। समझने की बात ये है कि अगर आपने पूरी तरह से परहेज़ किया है इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने जो है तेल वगैरह आप कम खा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है ब्लड पे हाई ब्लड प्रेशर
है तो आपने नमक कम खाना है और वो सब चीज़ आप कर रहे हो। इसके अलावा भी अगर आपका ब्लड प्रेशर लो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो ये फैक्ट है। तो पहले बात, जो भी बीमारी में मुब्तला है एकदम इंशाल्लाह कोशिश करें कि काम डाउन रहे, अल्लाह पे पूरा यकीन करें। इंशाल्लाह जितना आप पुरसुकून ज़िंदगी अपनी निकालेंगे, उतनी जो बीमारियां हैं, बीमारियों से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट आपको होंगे वो इंशाल्लाह कम हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। एक बार आपके जिस्म से साइड इफ़ेक्ट होना कम हो जाए इंशाल्लाह, फिर जो है उस पर दवाइयाँ असर होगी, उस पर नुस्खे असर होंगे। तो समझना हमको ये है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को चाहिए कि सुबह की शुरुआत जब भी वो मॉर्निंग में उठे तो उनको चाहिए कि वो सबसे पहले जो है अपने लिए नींबू का पानी बनाएं। कोई जो भी नींबू आप लेमन जूस कहे, लेकिन घर का बना हुआ नींबू का पानी बिना नमक के और बिना शक्कर के। सिर्फ आपको गुनगुना पानी लेना है, नीम गर्म पानी, उसमें आपने आधा नींबू का रस डाले और उसको सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले आपको जो है ये पानी पीना है। अच्छा, जिनको जो हाई ब्लड प्रेशर है और इवन कोलेस्ट्रॉल वालों को भी चाहिए कि सुबह की शुरुआत जो है पानी से करें। आप पानी को सिर्फ खाली ऐसे ना पिए, अपने पानी के अंदर कभी नींबू डाल दें आप उसमें, कभी आप उसमें अंगूरी सिरका 1 टीस्पून डाल दें उसमें, कभी आप विनेगर डाल दें। तो आप इस तरह से जो है अपने आप को जो है उस चीज़ का आदी बना ले और ये नुस्खा काफ़ी हद तक जो है इंशाल्लाह फ़ायदा पहुंचाएगा। क्योंकि जब सुबह की शुरुआत आपने एकदम सुकून तरीके से नीम गर्म पानी पी के पिया है तो वो आपके जिस्म को जो है हरकत में लाने के लिए रेडी होगा। काफ़ी दफ़ा हम ऐसे करते हैं, जो लोग शुगर और ब्लड प्रेशर और जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ होते हैं वो इस तरह करते हैं कि जब वो सुबह उठते तो सबसे पहले बहुत भूख लगती है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो वो उस क्रेविंग के चलते हम डायरेक्ट जो है नाश्ता कर लेते हैं या फिर हम ऐसी कोई चीज़ खाते हैं जिससे हमारा पेट बहुत भर जाता है या हमें जो क्रेविंग होती है वो ख़त्म करते। हरगिज़ ऐसे ना कीजिए। पानी का इस्तेमाल करें जिसमें नींबू का रस हो, आधा नींबू बहुत हो जाता है, ठीक है। ये करना है। उसके बाद 10-15 मिनट रुक जाए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा शिकायत है उनको चाहिए कि वो 1-2 लहसुन की कलियां जो है चबा दें। तो ये आपको 2 चीज़ रोज़ाना इंशाल्लाह करनी है। तो इससे आपको काफ़ी हद तक जो है पूरा दिन जो है आपका ब्लड प्रेशर जो फैक्चुअल होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा एकदम उसे अचानक में 70, 80, 90 ऐसा हो जाता है तो वो इंशाल्लाह जो है फैक्चुअल होना बंद हो जाएगा। तो इसकी आप आदी बनाए रोज़ाना। तो ये 2 नुस्खे याद से इंशाल्लाह आप करें, अपने किचन में खुद जाए। अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते कि कोई हमारे लिए ये चीज़ लेकर आए, यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, सब बहुत बिज़ी होते हैं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि लोगों को एनकरेज करूँ कि अपना काम खुद करें, अपने लिए अपनी ख्याल खुद रखें और चलते फिरते रहा करें। जितना हम चलते फिरते रहा करेंगे इंशाल्लाह ये जो तकलीफ़ हमारी है कम हो जाएगी। तो ये 2 नुस्खे जो है आपको रोज़ाना करना है। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं अस्सलाम वालेकुम। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी बोलिए। मैंने पहले आपसे पूछा था कि मेरे तालू से ना वो रेशा और पानी बहुत आता है, तो आपने कहा था कलौंजी का वो करें गुला दे और पानी में उबाल कर। मैंने पिया लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ और बता दें अगर आप। आपने कहा था बालों में आपके पसीना आता है, यही कहा नहीं था। नहीं, मुंह में पानी आता, मुंह मुंह में में। पानी वाला। अच्छा, आपने मीठा कम किया है खाना? मीठा तो मैं खाती ही नहीं। मीठा नहीं खाते आप, ठीक है। चले इंशाल्लाह। तो आपने वो गरारा किया है नहीं, कलौंजी उससे का, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। चले मैं आपको दूसरा एक नुस्खा बताती हूँ, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जी, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ठीक है। तो चले, अच्छा हुआ आपने मुझे कॉल किया। तो मैंने कहा था आपसे कोई भी नुस्खा अगर आप पे इस्तेमाल आप कर रहे हो रेगुलर, तो अगर नहीं हो तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करके बताएं तो हम इसके बदली, क्योंकि मैं जब अपने प्रोग्राम में 1 से 2 से 3 नुस्खे बताती हूँ तो लोग थोड़े से मतलब किसी एक पे चले जाते हैं और उस पर असर हो जाता है। फिर बेटर है कि हम उसको दूसरे नुस्खे पे लेके आए इंशाल्लाह। तो आप इसका भी इस्तेमाल, दूसरे का इस्तेमाल भी आप कर सकते, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए यही मैंने कहा है, 2 चीज़। सुबह उठ के आपको नींबू का पानी पीना है, नीम गर्म पानी में। दूसरा,
10-15 मिनट के बाद आपको 2 से 3 लहसुन की कलियां खानी है इंशाल्लाह। तो ये आपकी 2 चीज़ हो गई है। और उसके अलावा दोपहर को जब आप खाना खा लें और आप एकदम रिलैक्स होना चाह रहे हो, खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपको चाहिए कि एक टब हो, जैसे जिसके जो नीम गरम पानी में जो है आप अपने पैर को जो है रख के, पानी एकदम गरम ना हो और एकदम ठंडा भी ना हो, दरमियानी हरारत का पानी हो, तो अपने पैरों को जो है उसमें भिगा के आप थोड़े टाइम के लिए इंशाल्लाह रख ले। ये बहुत जो है फ़ायदा पहुंचाता है हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, ठीक है। तो उनको चाहिए कि अपना दिन में एक दफ़ा जब भी आपके पास टाइम हो, दोपहर से लेके शाम तक का, आपको चाहिए कि अपने पैरों को जो है, दोनों पैरों को पानी में जो है कुछ वक्त के लिए 10 मिनट 5 मिनट के लिए अपने पैरों को पानी में जो है भिगा के रखें। उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। तो पूरे दिन में जो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो इंशाल्लाह ये नुस्खे से आप के लिए ये आसानी होगी इंशाल्लाह। रोज़ाना करने से दिन ब दिन आपके जिस वक्त भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, पैरों को पानी के अंदर भिगो के रखने से इस चीज़ की जो परेशानी है काफ़ी हद तक जो है कम हो जाती है। तो ये है 2 नुस्खे इंशाल्लाह आपके लिए। इसके अलावा अगर आप कुछ है तो मैं इंशाल्लाह वो भी बताऊँगी, तो आप इसका इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। और 10 दिन तक, 1 हफ़्ते तक आप इसका इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, और देखिए कि आपकी हाई ब्लड प्रेशर पे कितना फ़र्क आता है। उसके अलावा नमक का इस्तेमाल आपको कम करना है, जितना हो सके कम नमक का इस्तेमाल करें। बाहर के खाने बिल्कुल ना खाएं, रेडीमेड्स खानों से बचें, अपने आप को बचाएं। जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में ऑर्गेनिक खानों का इस्तेमाल करें। और मैं यही कहती हूँ कि अगर अपने आप को इस दुनिया से बीमारियों से बचाना है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी आपको कोई भी तकलीफ़ या बीमारी नहीं होगी, वो तो अल्लाह की तरफ से रहमत होती है, किसी की आजमाइश होती है, किसी के लिए ज़हमत होती है। तो ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो किसी बिना दर्द के या किसी छोटी सी बीमारी से बचा हुआ है। हर कोई, अल्लाह ने हर किसी को अपने इम्तिहान में, अपनी आजमाइशों में डाला है। तो इस चीज़ को बिल्कुल इत्मीनान रखें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम ये होगा कि आप उसमें सुकून से रहेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपने कहा था कि मुंह में पानी आपके आ रहा है और आपने जो है कलौंजी वाला जो है आपने इसका इस्तेमाल किया है। तो इसके अलावा चले, आपको ये नहीं हुआ है तो इंशाल्लाह एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबीला बाजी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। दुल्हे की ईद मुबारक। जी, आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक। खैर मुबारक। मेरी यूरिक एसिड बहुत होता है, और उससे फिर क्या होता है मुझे कि यूरिक एसिड कभी रिसेंटली मेरी जो घुटने हैं उसमें भी तकलीफ हो शुरू हो गई है। अच्छा, यूरिक एसिड आपको बहुत होता है? हाँ, सो डोंट नो वेदर इट्स रिलेटेड, मगर अभी एक घुटने जो है उसमें काफ़ी तकलीफ है। अच्छा, चले ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह इसका बताती हूँ, ठीक है। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, तो मुंह में पानी आने के लिए चले आपने कलौंजी का इस्तेमाल कर लिया है, तो इससे आपको बिल्कुल बेहतर नहीं हुआ है। तो आप ऐसा कीजिए कि एक जो तेज़ पत्ता होता है, तेज़ पत्ते का जो पानी हो, तेज़ पत्ता को इसको तेज़ पत्ता ही बोलते हैं, बे लीफ जिसे कहा जाता है, कहते हैं इंग्लिश में। और तेज़ पत्ता जो होता है उसको आप क्या करें, 1 गिलास पानी में 2 छोटा तेज़ पत्ता उसको बॉईल करें, और उसको जब वो हाफ़ कप हो जाए तो उसको पी लें आप, ठीक है। इंशाल्लाह आप इसका इस्तेमाल करें, इससे आपको इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है, मेरे हिसाब से तो इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। तो नुस्खे भी ऐसे ही होते हैं कि आप इसको ये मत सोचें कि ये नुस्खा आपके ऊपर नहीं हुआ। हर दवाइयाँ हर किसी पे जो है इस्तेमाल हम कर लेते, लेकिन किसी को जो फ़ायदा पहुंचाती है, किसी को वो फ़ायदा नहीं पहुंचाती है। तो इसी तरह से आप बिल्कुल मायूस ना हो, आप तेज़ पत्ते का पानी का इस्तेमाल करें। 1 गिलास पानी में 2 तेज़ पत्ता को बॉईल करें, और जब वो हाफ़ कप हो जाए तो उसको आप रोज़ाना जो है पी लें। पीने का आप लंच से जब भी आप पिए तो इस बात का ख्याल रखें कि आपका पेट भरा हुआ ना हो। आधा घंटे पहले या आधा घंटे बाद का आप इसका इस्तेमाल इंशाल्लाह करें, और इससे काफ़ी हद तक जो है आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। और मुंह के लिए आप ऐसा करें, रोज़ाना जो है ऑलिव ऑयल का जो है, ऑलिव ऑयल को, तेल को जो अपने मुंह में जो है अपने जबड़ों की तरफ थोड़ा लगा के 5 मिनट तक रखें ऑलिव ऑयल को, जैतून के तेल को।
और फिर उसको गरारा करें इंशाल्लाह। ये 2 चीज़ आप इंशाल्लाह नुस्खा करें, उम्मीद करती हूँ आपको इससे फ़ायदा पहुँचेगा। चलिए, हमारे जो लास्ट कॉलर थे वो यूरिक एसिड। अच्छा, यूरिक एसिड का मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उसकी भी यही शिकायत है कि पानी ज़्यादा हम पीते नहीं हैं, फिर वो हमारे गुर्दों पे जो है असर होना शुरू हो जाता है। इसका बेहतरीन नुस्खा ये है कि धनिया जो होती है, जो धनिया का दाना जो होता है, कोरिएंडर सीड जो होती है, उसको पानी में उबाल के अगर आप रोज़ाना इसका इस्तेमाल करें तो यूरिक एसिड में बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। या तो आप धनिया का जो दाना है उसको बॉईल करें। अब 1 गिलास में 1 चम्मच काफ़ी है। 1 गिलास पानी में आपने 1 चमचा जो है धनिया का लेना है, अक्खा धनिया का लेना है, उसको बॉईल करना है, 5 मिनट के लिए बॉईल करें और उसको आप छान के पी लें। ये भी बहुत मुफीद होती है यूरिक एसिड के लिए। अजवाइन का इस्तेमाल भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, और अजवाइन का इस्तेमाल क्योंकि आपने कहा है कि आपको गुर्दों की परेशानी है और उससे परेशानी ज़्यादा होती है, तो आप ऐसा करें कि आप पहले धनिया का जो पानी का इस्तेमाल रोज़ाना करें और अजवाइन हफ्ते में 2 बार जो है धनिया के साथ साथ आप अजवाइन को उसमें मिक्स कर लें। जैसे आपने पानी जब बॉईल करना है तो आप धनिया ले लें 1 चम्मच और 1 टीस्पून आपने अजवाइन ले लें, दोनों को बॉईल कर लें और फिर उसका इस्तेमाल आप करें। आप चाहे तो रात को भिगो कर उसको सुबह बॉईल करके भी पी सकते हो, या फिर आप सुबह उसको भिगो के शाम को उसको बॉईल करके उसका इस्तेमाल करें। तो जैसे भी आपको मतलब सूटेबल टाइम हो, जैसा भी आपको लगे कि आपके लिए ये चीज़ मुफीद हो और आपका टाइम टेबल जो है वो रूटीन जो है आपका चेंज नहीं हो रहा, तो आप इसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, गुर्दों के लिए अगर आप उसमें परेशान हैं तो जो मस्क मेलन आता है, मुझे उसका उर्दू का नाम नहीं पता है, खरबूजा जो होता है वो येलो कलर का, मस्क मेलन, मेलन जो भी है, वाटरमेलन नहीं मेलन, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके जो छिलके होते हैं अगर आप वो ड्राई करके रख दें अवन में, अगर आप वो ड्राई करें और उसका भी पानी आप रोज़ाना पिए तो उससे ये होगा कि आपके गुर्दे में अगर कोई फतरी वगैरह भी हो या उससे आपकी जिस्म को इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हम जब कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ खाना शुरू करते हैं तो वो हमारे गुर्दों पे जो है असर पहले होता है। और यूरिक एसिड जो है हमारे जिस्म को, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा जो एसिड बढ़ जाता है, उसको काम डाउन करना है, पेट को ठंडा करने के लिए हमको चाहिए कि हम जिस्म में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो ज़्यादा गर्म ना हो। और धनिया का जो दाना होता है वो जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और अगर हम इसको किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत ही ठंडा होता है हमारे जिस्म के लिए। तो इसीलिए जब भी अजवाइन का हालांकि अजवाइन बहुत बेहतरीन इलाज होता है यूरिक एसिड के लिए, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन अभी माहौल माशाल्लाह ठंडा है, फिर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आप इसका इस्तेमाल करें, इसको डाइल्यूट करना चाहिए, गर्म चीज़ों को हमेशा ठंडी चीज़ों के साथ इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, इससे काफ़ी हद तक जो है आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो यूरिक एसिड के लिए इंशाल्लाह आप पहले ये इस्तेमाल करें, धनिया का पानी आप रोज़ाना किए, धनिया का दाना, और उसके लिए आप इसमें इस्तेमाल करें अजवाइन, या फिर आप अजवाइन की चटनी बना के भी खा सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अजवाइन और लहसुन, थोड़ा सा पुदीना, आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, उसको हल्का सा गुरगुरदा पीस के आप चटनी बना लें, ये भी यूरिक एसिड वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और यूरिक एसिड जब वक्त से पहले हमें जब पता चल जाता है यूरिक एसिड कि हमारे यूरिन में जो है एसिड बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसकी वजह से जो आने वाली जो तकलीफ़ होती है, जिस्मानी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, तो और इन चीज़ों को चाहिए कि जब वक्त से पहले हमें इस चीज़ का पता चले तो हमें चाहिए कि हम जितना हो सके उतना घरेलू नुस्खे से जो इसका इलाज करें इंशाल्लाह, और बहुत फ़ायदेमंद होता है ये, बहुत आसानी से जो है वक्त के साथ साथ हमारे जिस्म से ये चीज़ कम हो जाती है। तो कोशिश करें, वरना यूरिक एसिड आने वाले कल के लिए, जैसे गाउट की जैसे बीमारी हो जाए या कोई जिस्म में दर्द हो, घुटने का दर्द हो, ये सब चीज़ें जो है वो लेकर आता है अपने साथ। तो वक्त से पहले अगर इस चीज़ का पता चल जाए तो उसका जो है परहेज़ ही करना शुरू कर दे। इसके लिए भी अगेन बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें ना खाए, और बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें, ऑयली चीज़ें उससे ना खाएं, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। मैं यही कहती हूँ कि अगर पेशाब की अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो और अगर जिस्म में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो रही है तो अपने पानी को खालिस इस तरह ना पिए। कभी पानी के अंदर काली बीज, तुख मलंगा
सब्ज़ा की बीज जिसे कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर लें। जब उसको हमेशा बना के फ्रिज में आप रख दें, उस पानी को जैसे हम पानी में डुबो कर उसको रखते तो वो फूक जाती है, बीजें जो है फूक जाती है। उसको अभी ये गर्मी के मौसम में, अभी जो मौसम आ रहा है, उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। जब भी आप पानी पिए, और जिनको भी पेशाब की तकलीफ़ हो उनको चाहिए कि ये खाली सिर्फ पानी ना पिए, प्लेंटी वाटर ना पिए, उसके अंदर काली जो सब्ज़े की बीज है, जो तुक मलंगा है, उसको आधा चम्मच आप डाल के उस पानी को इस्तेमाल करें। या फिर जैसे डिटॉक्स वाटर हम जैसे बनाते हैं गर्मियों में, कुकुम्बर वाला पानी आप कभी बना के पी लें, कभी पुदीना डाल लें पानी में अपने पीस के। तो ये सब चीज़ें आपके जिस्म में इंशाल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा पहुँचाएगा। जितनी भी हम ठंडी चीज़ें अपने जिस्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें, जितनी भी जिस तासीर में जिसको अल्लाह ने ठंडा बनाया है, वो आपके जिस्म के लिए इंशाल्लाह हमेशा जो है फ़ायदा करेगा। और उसके बनिस्बत जो बहुत ज़्यादा गर्म है तासीर में, उसको हमको चाहिए कि हम उस क्वांटिटी का पता लगाएं कि कितना खाने में हमको इंशाल्लाह कितना फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा प्रोग्राम आप लोग को पसंद आया होगा, जो मैं यूटीआई के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी हूँ। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। और अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हम लोगों को याद रखें, और मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।